न हम सफर न किसी हम नशीं से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। इस कहानी का नाम है द थ्रेड यानी धागा। यह कहानी 200 साल पहले की है, जब हिंदुस्तानी टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर था और ब्रिटिश कपड़ा उद्योग वाले हमेशा इंडिया को मात देने की सोचा करते थे। फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति। अंग्रेजों ने इन्वेंटर्स यानी आविष्कारकों के जरिए अनोखी किस्म की मशीनें बनवाई और इन मशीनों के जरिए अंग्रेजी कारखानों में प्रोडक्शन कई गुना तेज हो गया। एक एक मशीन कई कई कारीगरों और मजदूरों के बराबर काम कर सकती थी। नतीजा यह हुआ कि कारखानों के माल की क्वालिटी बेहतर हो गई और वो अपना माल काफी सस्ते दामों में बेचने लगे। मगर कपड़ा व्यापार में विश्व गुरु बनने के लिए इतना काफी नहीं था, तो अंग्रेजों ने जलन के मारे हिंदुस्तानी माल पर मोटे मोटे टैक्स और पाबंदियां यानी बैन लगा दिया। इंग्लैंड समेत दूसरे कॉलोनाइज देशों में भारतीय सामान के खरीद पर तरह तरह की पाबंदियां लग गईं। इस वजह से भारतीय टेक्सटाइल बदहाली और दुर्दशा का शिकार बन गया। हिंदुस्तानी कपड़ा उद्योग की हालत इतनी बदतर हो गई कि यहां के कारीगर और मजदूर काम से निकाले जाने लगे। कई लोग नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो गए और कईयों ने अपना पेशा बदल दिया। जवाब में भारत ने सिर्फ स्वदेशी अभियान चलाया, जिससे ज्यादा कुछ हो ना सका। इस छोटे से नाटक के जरिए हम दर्शकों से यह कहना चाहते हैं कि अपनी गलतियों से सीखना और आइंदा ईंट का जवाब ईंट से और कारोबारी नीतियों का जवाब कारोबारी नीतियों से दें। बेशक अतीत नहीं बदल सकते, मगर भविष्य में क्रांतिकारी बदलाव लाए जा सकते हैं। यह कहानी हमारा छोटा सा प्रयत्न है अपनी सोच बदलने का और देश के हित में कुछ बेहतर कर गुजरने का। ये है ब्रिटेन की कपड़ा उद्योग की दो सबसे रईस औरतें, कैथरीन टेक्सटाइल्स और जूलियन टेक्सटाइल्स की मैडम कैथरीन और मैडम जूलियन। India, India, India. It's India everywhere. Despite our colonization, Indian textiles are right on the top of the world. No one is buying our product. Let us write to the Viceroy. अंग्रेजी अखबारों में हिंदुस्तानी कपड़ा उद्योग की बड़ाई और तारीफें पढ़कर कैथरीन और जूलियन गुस्से के मारे सारे ब्रिटिश टेक्सटाइल वालों की तरफ से इंग्लैंड के वाइसरॉय को एक अर्जी लिख देती हैं। ये है वाइसरॉय पैलेस लंदन। ब्रिटेन के वाइसरॉय अंग्रेजी टेक्सटाइल मालिकों की अर्जी पढ़कर अपनी सेक्रेटरी शेली को बुलाते हैं। Hi Shelley, please reply to this request and ask these factory owners to meet me next Tuesday at 10 a.m. Certainly, sir. वाइसरॉय शेली से कहते हैं कि वो इस अर्जी का जवाब देकर इन टेक्सटाइल वालों को बुला लें। वाइसरॉय पैलेस कॉन्फ्रेंस हॉल लंदन। I've read your request. It's legit. How can you beat the Indian textile? Your Highness, we request you to put a ban on their products. This will give us a chance to cater to the local demands. Your Highness, we have learned their designs and patterns too. I spoke to the prince last night. He would also enforce your products into Africa and other colonial states. Thank you, Your Highness. We'll pass a new legislation. Ban will be imposed. वाइसरॉय कैथरीन और जूलियन से इंडियन टेक्सटाइल के सामने दम तोड़ती ब्रिटिश टेक्सटाइल की बदहाली का सुनकर
ऐलान करते हैं कि वो राजनैतिक तरीके से इंग्लैंड समेत अन्य कॉलोनाइज देशों में हिंदुस्तानी टेक्सटाइल सामग्री पर मोटे मोटे टैक्स और पाबंदियां लगवा देंगे ताकि ब्रिटिश टेक्सटाइल वाले निडर होकर व्यापार कर सकें। इसे सुनकर कैथरीन और जूलियन खुशी से खिल उठती हैं। ये है इंडिया। भारतीय टेक्सटाइल मालिक अपनी अपार कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। ये है पंजाब की सबसे रईस औरत ए समर और उसके साथ है बंगाल और मद्रास के टेक्सटाइल की सबसे दौलतमंद औरतें मिस गांगुली और राहत। हम सुना पिछला महीना तुम 3 लाख टाका कमाया। फिटे मुंह, मेरा बिजनेस ते मेरे पैर तू अपनी 10। अयो ए बंगाली, तुम जो करोड़ों कमाती उसका क्या? इतना पैसा मछली में छुपाती। तुम राहत नहीं हो, तुम मंजुलिका का आहट हो। अरे हमारा फैक्ट्री में 50,000 मजदूर काज करता है, एक तो रेस्पेक्ट करो। मिस गांगुली के हाथ एक अखबार लग जाता है जिसमें एक बुरी खबर छपी है। बाबा एटा की इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस में इंडिया का टेक्सटाइल प्रोडक्ट बैन हो गया। यो, इसमें तो हमारा बहुत बड़ा घाटा हो जाएगी। ओ यारा, हम ऐसे क्या करिए? लंदन, कैथरीन और जूलियन इंडियन सामग्री पर बैन और रिस्ट्रिक्शंस लगने की खुशी मना रही हैं। Congratulations, the market needs us. England needs us. Manufacture as much as you can. Cheers to our victory. Not so early. Don't you want to acquire the globe? I do. What's on your mind? It's important that we take our stuff to Africa, Europe and the Middle East. Got it. जूलियन कैथरीन से कहती है कि अब वो लोग खुलकर विदेशों में अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं, जिसके बाद कैथरीन अपनी काबिल मैनेजर मारिया को बुलाती है। Yes, boss. Dear talented Maria, you must visit Africa, Portugal, France and Middle East and close the deals there. I want my stock to be sold all over. Noted. कैथरीन मारिया से कहती है कि वो विदेश जाकर अलग अलग देशों के बड़े बड़े व्यापारियों और राजाओं से मिलकर बिजनेस की बड़ी से बड़ी डील करे और ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स लेकर आए। अफ्रीका कपड़ा व्यापार के लिए बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय मार्केट। मारिया अफ्रीका के राजा मोम्बासा से मिलती है। Your Highness, I'm Maria from Kathleen Textile, London. What can I do for you? We have read a lot about your success, Your Majesty, and you have a great taste of fabric, I must say. Thank you. What can I do for you? I have a unique sample fabric for Your Majesty and an enticing business offer. मारिया राजा को एक बेहतरीन सैंपल पेश करती है। What is the price? 170 gold coins. I get it for 150 from India. I will get you a better quality at 140 coins and at a faster speed of delivery. Give me for 135. Accepted and done. So, can you please sign a treaty or a contract? Okay. अफ्रीका में डील क्लोज करने के बाद मारिया फ्रांस, पोर्चुगल और मिडिल ईस्ट से भी काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स निकालने में कामयाब हो जाती है। मारिया कई देशों से होती हुई वापस लंदन आती है, जहां कैथरीन और जूलियन मारिया की कामयाबी से बेहद खुश होकर उसका इस्तकबाल करती हैं। Welcome, 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 dear Maria. It's raining order. Thank you, boss. Soon there will be the countless orders from across the world. मारिया कहती है कि अब तो ऑर्डर्स की बारिश आने वाली है। कुछ समय बाद इंडिया में उदास बैठे टेक्सटाइल वाले अपने व्यापार के पतन का शोक मना रहे हैं। इस बार बाहर से हमारा कोई ऑर्डर नहीं आया, बहुत नुकसान में हैं हम। मैंने भी फैक्ट्री से हजारों मजदूर निकालने पड़े, बहुत बुरा लगा।
अंग्रेज हमारा सारा डिजाइन और काम सीखा। अब इंडियन टेक्सटाइल्स का व्यापार घटकर 1/3 हो चुका है। कई घरों के चूल्हे बुझ गए और कई घरों की जिंदगियां, पूरे भारत में गरीबी बढ़ने लगी। लाखों टेक्सटाइल कारीगर दाने दाने को मोहताज हो गए। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि इस मुसीबत से निकला कैसे जाए। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के जबरदस्त प्लान के जरिए उनका माल 2 गुना रफ्तार से उनके सारे क्लाइंट्स के पास जा रहा था। यह है मुगल सल्तनत के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर का दरबार। हिंदुस्तानी कपड़ा उद्योगपति अपनी समस्याएं लेकर इनके दरबार में हाजिर हैं। سنگسار تخت تاج در شام قدرشان ازت مردم فرمان برداری ایمان شان فرما گل شان من فرما شان فرما گل شان सल्तनत मुगलिया। बहादुर शाह जफर जिंदाबाद, मुगल सल्तनत जिंदाबाद, बहादुर शाह जफर जिंदाबाद। क्या मसला पेश आया? जहाँपना अंग्रेज लोग हिंदुस्तान के साथ नाइंसाफी किया। हमारा टेक्सटाइल का माल पूरा दुनिया में बिकता था। ये लोग उस पे मोटा टैक्स लगाया और कई जगह पर पूरा पाबंदी लगा दिया। और वो हर उस जगह अपना सामान बेच रहे हैं, वो भी हमसे सस्ता। तो ये तिजारत के आड़ में जाल साजी कर रहे हैं। वो अपनी चीजें हिंदुस्तान में खुलेआम फराहम कर रहे हैं। पाबंदी तो हम भी लगा सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और कौन कौन से मुल्क है जहाँ पे पहले हमारा सामान बिकता था और अब उनका? अफ्रीका, पोर्टुगल, फ्रांस एंड अरब। वहाँ तो हम पाबंदी नहीं लगा सकते। वहाँ क्या करोगे तुम? सब सोचने लगते हैं। तभी वहां आयशा और शाहीन नाम की 2 खास लड़कियां काले लिबास में आती हैं। इस वक्त तुम्हें चाहिए पूरी जानकारी। अदीबा समर, तुम्हारा तिजारत कौन संभालता है? जहाँपना मेरी मैनेजर सबा बहुत ही सलाहियत वाली लड़की है। उसे हमारे इन जासूसों के साथ अफ्रीका, पोर्चुगल, फ्रांस, अरब और आखिरकार लंदन के लिए रवाना किया जाए। मुझे सारी जानकारी चाहिए कि अंग्रेजों ने खेल क्या खेला है। जो हुक्म जहाँपना। इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ के जरिए आपस में राब्ते में रहना। तखलिया। समर की मैनेजर सबा बहादुर शाह जफर के जासूसों के साथ विदेश रवाना कर दी जाती है। मैनेजर सबा कुछ ही समय बाद विदेशों में कपड़ा उद्योग से जुड़ी व्यापार और राजनैतिक
हर तरह की जानकारी टेलीग्राफ के जरिए अपने बॉस के समर तक पहुंचाने लगती है। सबा द मैसेज आया सी 135 कॉइन प्राइस यूनिट, इतने कम कीमत में कैथरीन और जूलियन टेक्सटाइल वाले आखिर कॉस्ट निकाल कैसे पा रहे होंगे? सदा तो लॉस हो जाना है। वो भी 3 गुना रफ्तार से प्रोडक्शन और डिलीवरी करता है। अयो, ऐसा कैसे करती है? सबा और शाह जफर के जासूस आखिरकार लंदन पहुंच गए। सबा, आयशा और शाहीन चुपके से कैथरीन टेक्सटाइल्स को दूर से छुपकर देखती हैं। इतनी जबरदस्त मशीनें! तो ये है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी वो फैक्ट्रीज जहां इंसानों के साथ मशीनों से काम लेते हैं। ये मशीन है क्या और किसने बनाया? और यहां से ये कहानी जाती है फ्लैशबैक में। इंग्लैंड के स्टैनर्ड शहर में जेम्स हारग्रीव्स नाम के एक बहुत बड़े आविष्कारक ने स्पिनिंग जेनी नाम की एक क्रांतिकारी मशीन बना ली है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और टेक्सटाइल की दुनिया का मील का पत्थर साबित होने जा रहा था। स्पिनिंग जेनी के आविष्कार की खबर मारिया को मिल चुकी थी। वो जेम्स हारग्रीव्स के पास कैथरीन टेक्सटाइल की तरफ से एक जबरदस्त ऑफर लेकर आती है। Hi, Sir James. Yes, how can I help you? I'm Maria, the manager of Kathleen Textile, the top industry in Britain. Welcome. What do you want from me? So, we have heard of the spinning jenny, your invention. I have an offer for you. Go on. We would want you to make 200 more jennies for our factory. We'll pay you the compensation you ask for. I am more interested in development of British textile than money. Don't worry, deal done. Here's your contract. सर जेम्स हारग्रीव्स मारिया का ऑफर स्वीकार कर लेते हैं। कैथरीन टेक्सटाइल्स मारिया सर जेम्स को लेकर कैथरीन और जूलियन से मिलवाने लाई है। What is so special about the Jenny? You know what? It has the productivity of 8 laborers. Maria, please calculate the profit. I need the figures. Done already. Net margin of 30% on international sale. Wow, let's set the world on fire. 250 machines for me too. Sure, but we need a big team to make 450 machines. Don't worry about that, sir. मुगल दरबार दिल्ली, विदेशों की सारी जानकारी शहंशाह तक पहुंच चुकी है। तो ये बात है। तिजारत में मेहनत करना तो कोई अंग्रेजों से सीखे। उन मशीनों को तुम भी खरीद कर यहाँ ले आओ। जहाँ पना वहाँ से मांगवाने पर बहुत ज्यादा खर्चा होगा, लॉस होगा। तो यहाँ बनाई जाए ऐसी मशीनें? उसे बनाने की जानकारी और काबिल इंजीनियर्स दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब कि पहले इंजीनियर ढूंढना होगा और फिर उसे लंदन भेजकर मशीन बनाने की जानकारी दिलानी होगी। यहाँ तक कि उसे कुछ अरसा लंदन में ही रहना होगा। आप बिल्कुल सही बोलती। क्या बोलती? अरे मैं बोलती नहीं, बोलता हूँ, बोलता। कोई से मुजक्कर मुअन्नस तो सिखाओ। अरे 1000 सिक्के दूंगा, 1000। जहापना इंजीनियर ऐसा काबिल हो कि वो मशीनों के साथ साथ अंग्रेजी भी खूब भालो बोलता हो। चलो मैं दिलवा दूंगा कल तक। ये वो ऐतिहासिक दौर था जब बादशाह हैदर अली और टीपू सुल्तान के जरिए भारत रॉकेट हथियार का आविष्कार कर चुका था।
के खुले मैदान में रॉकेट लॉन्चर की मरम्मत और फायरिंग प्रैक्टिस करता हुआ एक लड़का। दूसरा रॉकेट लॉन्चर है लड़के के हाथ में और उसने उसे पूरी तरीके से खोलकर दोबारा जोड़ दिया। दूर से शाह जफर और इंडियन टेक्सटाइल वाले लड़के का कमाल देख रहे हैं। उई बाबा, 1 मिनट में रॉकेट लॉन्चर खोलकर असेंबल कर दिया। मैसूर के बादशाह हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के बनाए रॉकेट को खुफिया तरीके से रॉकेट लॉन्चर में तब्दील करने वाला लड़का यही है। इसका नाम है मुज़क्किर। हैदर अली की तरफ से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए इनके वालिद शहीद हो गए। अस्सलामुअलैकुम जहाँपना, आपने याद किया? हाँ मुज़क्किर, आजकल लड़ाइयों का तरीका भी बदल चुका है। तिजारत में भी लड़ाइयाँ आ गई हैं। अब तुम्हारे हाथों में हम अंग्रेजी टेक्सटाइल मशीन देखना चाहते हैं, लिहाजा हम तुम्हें कुछ अरसे के लिए ब्रिटेन भेज रहे हैं। तुम्हें वहाँ कैटरीन टेक्सटाइल में मजदूर बनकर काम करना होगा और स्पेनिंग जेनी का फंक्शन समझना होगा। क्या खूब फरमाया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में किसी अंग्रेज से बातें करते हुए ये जानकारी हासिल कर ली थी। अरे दादा, तुम तो एकदम हीरो हो। जहाँपना, इन्हें जल्द रवाना कर दे। कैथरीन टेक्सटाइल्स में काम करते हुए सर जेम्स आज बहुत नाराज है। कुछ नौसिखिए इंजीनियर्स की वजह से इनकी काफी मशीनें खराब हो गई हैं। वो कैथरीन से कह रहे हैं कि उन्हें एक अच्छा इंजीनियर सुपरवाइजर चाहिए जो मशीनों और स्टाफ दोनों को अच्छी तरह संभाल सके। It's quite difficult to meet the ever-rising demand. I need a good supervisor who can help more and more people as soon as possible. You know what? These new engineers have ruined my machines. Sir, please don't panic. We are looking for talents of your standard. Boss, there is an engineer at the door who wants to work for us. He knows little about textile, but he says he had worked in a British arms department. मारिया आकर कहती है कि एक इंजीनियर काम की तलाश में आया हुआ है और वो अंग्रेजों के हथियार महकमे में काम कर चुका है। Call him in. जेम्स के कहने पर मुज़क्किर को अंदर बुलाया जाता है। A very good morning everyone. Well, the morning can only be good if you repair these in next 10 minutes. I will try, sir. Your time starts now. मुज़क्किर सबको गुड मॉर्निंग कहता है, जिसके जवाब में सर जेम्स उससे कहते हैं कि मॉर्निंग गुड तभी होगी जब वो बिगड़ी हुई उन मशीनों को 10 मिनटों के अंदर रिपेयर करके दिखाए। मुज़क्किर मशीनों में हाथ लगाता है। शुरुआती थोड़ी सी परेशानी के बाद वो उन मशीनों को ठीक कर लेता है। सर जेम्स ने टाइम देखा तो पाया कि उसने सिर्फ 5 मिनटों में मशीनें रिपेयर कर ली। Unbelievable. Well done, my boy. Welcome to Catherine Textiles. You can join us now. Thank you, ma'am. उसका हुनर देखकर सर जेम्स और कैथरीन दोनों ही बेहद खुश हुए और उसे यहाँ एक अच्छी नौकरी मिल गई।
थोड़ा अरसा गुजरा और अब अंग्रेजों के पास नई और पहले से काफी बड़ी मशीनें तैयार हो चुकी थीं। मुज़क्किर और सर जेम्स मिलकर पहले से भी ज्यादा बेहतर मशीनें बना लेते हैं। मुज़क्किर सर जेम्स के साथ काम करके कुछ ही समय में टेक्सटाइल एवं अन्य मशीनों को अच्छी तरह समझ गया था। आज 2 महीने बीत गए और आज मुज़क्किर के भागने का दिन है। मुज़क्किर चुपके से मारिया के दफ्तर जाकर मशीनों से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज की कॉपी ले लेता है। लेकिन बाहर आते ही मारिया उसके सामने आ जाती है। What are you doing? Ma'am, Sir James had asked me to look for the papers of latest machine models, but I could not find them. मुज़क्किर चला जाता है, मगर मारिया उसे दूर तक शक की निगाह से घूरती है। मारिया सर जेम्स के पास जाकर पूछती है कि क्या उन्होंने मुज़क्किर को दस्तावेज लाने को कहा था। Sir, did you ask Muzakkir to fetch you some documents? Not at all. I don't need them. सर जेम्स इनकार करते हुए कहते हैं कि उन्हें दस्तावेज की कोई जरूरत नहीं। मारिया अपने ऑफिस जाकर डॉक्यूमेंट्स चेक करती है और देखती है कि कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज वहां से गायब है। अब वो काफी कुछ समझ जाती है। मुज़क्किर और सबा दोनों फरार हो चुके हैं और छोटे से पानी वाले निजी जहाज की तरफ भाग रहे हैं। सबा, जल्दी करो, जहाज का वक्त हो गया है। शाहीन और आयशा कहाँ हैं? इन जासूसों का कुछ पता नहीं, ज्यादा बातें नहीं करते। छोटी जहाज पर दोनों सवार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर पहुंच गए। सबा शिप स्टार्ट करवाने के लिए जहाज के कैप्टन के पास जाती है। कैप्टन, स्टार्ट द शिप। कैप्टन पीछे मुड़कर सबा पर बंदूक तान देती है। Don't move, put your hands up. क्योंकि वो कैप्टन के भेष में मारिया है। बस हो गया, खुद भी फंसो और हमें भी फंसो। कलमा पढ़ लो मुज़क्किर। मारिया और उसके साथी मर चुके हैं। बच गए। बहुत खतरनाक थी, इसे हटाओ, अब भी देखकर डर लग रहा है। दोनों जासूस मारिया और उसके साथी की बॉडी उठाकर पानी में गिरा देती हैं।
मुज़क्किर पूरी टीम के साथ वापस इंडिया आ जाने के बाद कुछ ही अरसे में काफी अच्छी मशीन बना लेता है। दरबार में सारे लोग मुज़क्किर की बनाई मशीन को गौर से देख रहे होते हैं। जरा इसकी खासियत बताओ मुज़क्किर। जहाँ पाना अंग्रेजों की बनाई मशीन इस वक्त 10 मजदूरों के बराबर प्रोडक्टिविटी देती है, मगर हमारी मेड इन हिंदुस्तान मशीन 15 मजदूरों के बराबर प्रोडक्टिविटी देती है। सबा 100 सिक्कों पर बिक्री और 300 मशीनों की लागत और दूसरे खर्च मार्जिन निकालिए। ओके मैडम, 50% मार्जिन है। जबरदस्त। 500 मशीन बनाने में कितना समय लगेगा? बादशाह सलामत की इजाजत से मैंने इंजीनियर्स की टीम बना ली है। आप लोग विदेशों में डील क्लोज करें और काम शुरू करें। मत का 90% रिस्क तिजारत में है और ये सुन्नत भी है। ज़्यादा मार्जिन का लालच न रखना, बल्कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह किफ़ायती मार्जिन में ज़्यादा से ज़्यादा माल निकालते रहना। इंशाअल्लाह अल्लाह बरकतों और आफियतों से नवाजेंगे। सबा, अब वापस विदेश जाओ और नए पुराने सारे व्यापारियों और बादशाहों से डील क्लोज करो। ना हमसे अच्छा कोई हो, ना हमसे सस्ता कोई हो। हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन करते हबे। अंग्रेज हमारा टेक्सटाइल डिजाइन और पैटर्न सीखा, हम उसका मशीन बनाना सीखा, हिसाब बराबर। क्या खूब फरमाया इस मदरासी औरत ने। आप सब बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह मैं बड़ी से बड़ी डील और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स लाऊंगी। हमें भरोसा है, तुमने पहले भी किया है। सबा विदेशों में अलग अलग व्यापारियों और बादशाहों से मिलकर डील फाइनल करती है और काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स उठा लेती है। और वहां इंग्लैंड में अखबार पढ़ती हुई कैथरीन, अखबार में लिखा है कि इंडियन टेक्सटाइल सामान पर लगा बैन हट चुका है। England lifted ban from Indian textile goods? That's not possible. That's not possible. वो समझ नहीं पाती कि ये बैन आखिर हटा कैसे। वॉइसरॉय पैलेस लंदन। वॉइसरॉय कैथरीन और जूलियन को बहादुर शाह जफर से मिली धमकी वाले पैगाम के बारे में बता रहे हैं। Emperor Bahadur Shah Zafar contacted me through electrical telegraph. He has gently threatened me that if I don't lift the ban on Indian textile goods here, he would impose ban on British textile goods there. And India is a bigger market than ours. So the protectionist policies cannot help you anymore. I can't do you any more favors. वॉइसरॉय बताते हैं कि हिंदुस्तान के शहंशाह बहादुर शाह जफर ने उनसे इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ के जरिए संपर्क किया और उन्हें नरमी से धमकी दी कि अगर उसने भारतीय टेक्सटाइल सामग्री पर बैन और पाबंदियां नहीं हटाई तो शहंशाह भी भारत में अंग्रेजी टेक्सटाइल सामग्री पर बैन लगा देंगे। वॉइसरॉय ने बताया कि इंडिया इंग्लैंड से बड़ा मार्केट है, इसलिए उन्हें बैन हटाना पड़ा। वॉइसरॉय ने साफ कह दिया कि आइंदा वो इस मामले में कैथरीन और जूलियन की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। और अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मैकेनिकल प्रोडक्शन का पूरा फायदा उठाते हुए हमारा हिंदुस्तान, हमारे भारत का टेक्सटाइल पूरी दुनिया में वापस पहले स्थान पर जा चुका है।
पूरे भारत में खुशी की लहर है और आज मुगल दरबार में कीमती हिंदुस्तानियों को नवाजने का दिन है। एक तरफ शहनशाह जफर मुज़क्किर को अवार्ड से नवाज रहे हैं और दूसरी तरफ इस समर अपनी मैनेजर सबा को अवार्ड दे रही हैं। इन दोनों को शहनशाह के 9 रत्नों में शुमार कर लिया गया है। पूरी बाबा मजा आ गया, हम फिर 1 नंबर बन गया। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मगर जरूरी यह है कि हम सीखते क्या है कहानी से, कि देश की तरक्की के लिए मुल्की व्यापार और नए नए ईजाद करने की जरूरत है, यानी इनोवेशन करने की जरूरत है। दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या बना रहा है, ये स्टडी करने की, समझने की जरूरत है और उससे भी बेहतर बना लेने का जज्बा होना बहुत जरूरी है। जैसा कि जापान, दुबई, चाइना ने तमाम मुश्किलात के बावजूद किया। जिस रेत पर चलना मुश्किल, उस पर दुबई वालों ने बुर्ज खलीफा खड़ा कर लिया। एटम बम विस्फोट के बाद नस्ल दर नस्ल की बर्बादियों के बावजूद जापान आज दुनिया के 5 सबसे आधुनिक देशों की फहरिस्त में आकर दोबारा खड़ा हो चुका है। फिक्रमंद हुक्मरान और मेहनती मैन्युफैक्चरर्स चाहें तो मिलकर देश हित में बहुत कुछ कर सकते हैं, पासे पलट सकते हैं। वो मरहला है कि अब सैले खूं पे राजी हैं हम, इस ज़मीं को शादाब देखने के लिए। उठो ये मंजरे शबताब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए, ख्वाब देखने के लिए, ख्वाब देखने के लिए। अज़मत फरमाओ फरमानशाही, रोशनी तारीख पे रूई माँ, ताज पर निशानी जज़्ब करके, फरमाओ फरमाओ शान माँ, सुल्तान तालगीर क़दरत बरकत, तारीख में ग़ुलाम तालीम माँ, तारगी मिलत तो शही अमन, फरमाओ फरमाओ शान माँ, संसार तख्त ताज dar sham qadr sham azat qadam farman baldari iman shan farmagul